Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all will be fine and safe out there. From today we are going to start our second term. Here is a request to you all, kindly be regular in second term and complete your task on time. So from unit number 5 we are going to start our second term. The unit number 5 is soil. So in this chapter we are going to discuss about soil and types of soil. So here first of all we are going to read the introduction. Here is the introduction. Geologists study the earth. First of all I am going to tell you what is a geologist. Geology is the study of earth and what it is made of. जियोलॉजी एक सब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है. उसमें क्या होता है कि जो अर्थ की स्टडी करते हैं, उसमें अर्थ की स्टडी करते हैं और अर्थ किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, मतलब जितना भी रिलेटेड अर्थ से जो भी सॉलिड, लिक्विड या जितना भी गैसियस मैटर है, जो भी चीज़ें हमारे अर्थ पर पाई जाती हैं, ठीक है, वो सब जियोलॉजी में आती हैं और उसको जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जियोलॉजी को स्टडी करने वाले होते हैं, ठीक है. जियो मीन होता है अर्थ, ठीक है, जियो मीन अर्थ होता है और जियोलॉजी सब्जेक्ट है हमारे पास. जियोलॉजिस्ट वो होगा जो जियोलॉजी को पढ़ेगा, ठीक है. अब जियोलॉजिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, जियोलॉजिस्ट स्टडी रॉक्स, मिनरल्स, फॉसिल, लैंडफॉर्म्स एंड लेयर्स ऑफ अर्थ सरफेस. यहाँ पे देखा आपने हमारे पास अर्थ पे क्या क्या है, रॉक्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, फॉसिल्स भी हैं, लैंडफॉर्म्स डिफरेंट हैं हमारे पास, एंड लेयर्स ऑफ अर्थ सरफेस हैं, डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ सरफेस हैं. तो जियोलॉजिस्ट जो है हमारी अर्थ पे जितनी भी इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं उन सबको स्टडी करता है, ठीक है. एज़ यू ऑल नो दैट कि हम हर चैप्टर के स्टार्ट में किसी ना किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में हम पढ़ते हैं. तो इस चैप्टर में हमारे पास एक जियोलॉजिस्ट के बारे में बताया हुआ है जो कि लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में पैदा हुई थी, जिनका नाम है फ्लोरेंस बेस्कम. फ्लोरेंस बेस्कम, ठीक है, हियर शी इज़. फ्लोरेंस बेस्कम जो थी वो जियोलॉजिस्ट थी और इस चैप्टर में हम जितना कुछ भी पढ़ेंगे उनकी डिस्कवरीज पढ़ेंगे, ठीक है. अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक डायग्राम, एक पिक्चर आपके पास है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है लेयर्स ऑफ अर्थ, द टॉप लेयर इज़ सॉइल. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स ऑफ अर्थ आपको यहाँ पर बताई हुई हैं और सबसे कहता है सबसे जो टॉप लेयर होती है वो सॉइल होता है, ठीक है. अब हमारे पास सॉइल क्या होता है, सॉइल को मैं आपको इस तरह इंट्रोडक्शन दूंगी कि हमारे पास जो ज़मीन की सबसे ऊपर टॉप लेयर पर आपको जो कह लें डर्ट होती है आपके पास, इवन के आप उसको कह दें जो हमारे पास ज़मीन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम ज़मीन कहते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हमारे पास रेत, मिट्टी, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, वो सबसे टॉप लेयर है हमारी अर्थ का, ठीक है. ओके, अब यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर उस पिक्चर से थोड़ा डिफरेंट मैं आपको बता देती हूँ. लेयर्स ऑफ अर्थ है, ठीक है. यहाँ पर ही हमारे पास ज़मीन का आपके पास देख रहे होंगे प्लैनेट अर्थ की हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें उन्होंने इसको इंटरनली बताया हुआ है कि इस को इंटरनली अगर हम स्टडी करें तो इसमें कितनी लेयर्स आती हैं. सबसे ऊपर जो होता है वो क्रस्ट है. क्रस्ट यही जो हमारे पास सबसे ऊपर जिसमें आ जाती हैं रॉक्स आती हैं, ठीक है, हमारे पास सॉइल आता है, माउंटेन्स, हिल्स, ये सारी चीज़ें जिसके ऊपर आती हैं वो क्रस्ट होता है. उसके बाद सेकंड लेयर जो होती है जिसमें आप थोड़ा अगर ज़मीन को खोदते हैं तो हमारे पास डार्क कलर की मिट्टी निकल कर आती है, ठीक है, वो हमारे पास आती है मेंटल. उसके बाद हमारे पास आता है आउटर कोर और सबसे इनर हमारे पास आ जाता है इनर कोर, ठीक है. ये 4 लेयर्स ऑफ अर्थ हैं, ठीक है, जो आपकी बुक से थोड़ा डिफरेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया. कि अब यही चीज़ डिस्कस करते हैं. कहता है व्हाट इज़ सॉइल, उसी को डिस्कस करेंगे. कहता है सॉइल कवर्स द टॉप ऑफ द अपर लेयर ऑफ अर्थ. वही चीज़ जो मैंने आपको बता दी. कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 53 पढ़ते हैं. कहता है सॉइल इज़ मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट थिंग्स इंक्लूडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, वाटर, एयर एंड ऑर्गेनिक मैटर. अब यहाँ पे कहता है कि सॉइल किस चीज़ से मिलकर बनता है. सॉइल डिफरेंट थिंग्स से मिलकर बनता है जिसमें हमारे पास मेनली 4 चीज़ें आती हैं जिनमें हमारे पास मिनरल्स आते हैं डिफरेंट टाइप्स के, वाटर आ जाता है, एयर आता है और ऑर्गेनिक मैटर. अब ऑर्गेनिक मैटर आपके पास नया वर्ड है. अब नेक्स्ट ही लाइन में ऑर्गेनिक मैटर के बारे में उसने बताया हुआ है कि ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है. ऑर्गेनिक मैटर जितने भी हमारे पास डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स की जो रिमेन बॉडीज़ होती हैं, जैसे मैं आपको बैक्टीरिया के चैप्टर में बताया था कि जैसे ही प्लांट्स या एनिमल्स डिके हो जाते हैं, बैक्टीरिया उनको डिके कर देता है, ठीक है, डिकम्पोज कर देता है, तो उनका जो रिमेन्स होती हैं वो मिट्टी के साथ, सॉइल के साथ मिल जाती हैं, ठीक है. उसको उस डेड मटेरियल को हम कहेंगे ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है.
अब ये जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, जितना भी डिके होता है प्लांट्स का और एनिमल्स का, इवन ह्यूमंस का, ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब का जो डिके डिकम्पोजिशन जो जितना भी वो सारी चीज़ होती है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। और ऑर्गेनिक मैटर में सारा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम एक एनिमल है, ठीक है, उसकी बॉडी में आप देखें मीट भी होता है, फ्लैश है, सारा कुछ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये जब गल सड़ जाती हैं तो क्या उनमें उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं वो सारे सॉइल के साथ मिल जाते हैं, जो कि बाद में सॉइल के लिए ही यूज़फुल होते हैं, ठीक है। तो इसको कहेंगे ऑर्गेनिक मैटर। ये 4 चीज़ें आ जाती हैं ऑर्गेनिक मैटर। एक आता है सॉइल में, दूसरा आता है वाटर, एयर एंड मिनरल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ये 4 चीज़ें जो हैं वो मिलकर सॉइल को बनाती हैं। दूसरी बात कि हर जगह पर फॉर एग्जांपल एक आपके पास एक जो ज़मीन का टुकड़ा है वहाँ पर जो सॉइल है उसमें सेम क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, एयर या मिनरल्स नहीं होगी एज इट इज़ कंपैरिजन टू द नेक्स्ट प्लेस, ठीक है। तो जितनी भी सॉइल है एक एरिया में, डिफरेंट एरिया में, या एक जगह से दूसरी जगह में जितनी भी सॉइल है उनमें ये सारी चीज़ें डिफरेंट क्वान्टिटी में पाई जाएंगी। इसीलिए यहाँ पर ये आपके पास ये एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 45% ये वाला जो डार्क ब्लू पार्ट है इसमें ये सॉइल में पाई जाती हैं मिनरल्स, 45% सॉइल में पाया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो लाइट कलर आप देख रहे हैं ये 25% एयर है, 25% ऑफ वाटर है और 5% जो हमारे सॉइल में मौजूद होता है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो ये डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होता है, ठीक है, इसकी क्वांटिटी डिफरेंट होती है। यहाँ पर एक एक्टिविटी है जो हम करेंगे और आप लोगों ने भी वो लाजमी करनी है, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आगे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल पे। टाइप्स ऑफ सॉइल हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं, इनके भी नेम आपने सुने हुए होंगे। एक है क्ले, सेकंड है हमारे पास सैंड और थर्ड है सिल्ट, ठीक है। क्ले आपने अक्सर सुना होगा, क्ले बोलते हैं चिकनी मिट्टी जो होती है, ठीक है। फिर सैंड बी वर्ड हमने सुना हुआ है, रेत को बोलते हैं। सिल्ट आपके लिए एक न्यू वर्ड है, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपके पास एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, कहता है सॉइल इज़ एवरीवेयर, सॉइल हर जगह मौजूद होती है, ठीक है। अब ये कैसे बनती है, तकरीबन यहाँ पर एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कहता है कि 500 ईयर्स में जो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स वो सब डिके हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो इन सब की डिकम्पोजिशन उसकी वजह से 500 ईयर्स में सिर्फ 2 इंच ज़मीन की टॉप लेयर पे सॉइल बनती है, सिर्फ 2 इंच 500 ईयर्स में बनती है, ठीक है। अब यहाँ से में सबसे पहले हम क्ले को डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ सॉइल में जो फर्स्ट हमारे पास टाइप है वो क्ले है। क्ले के बारे में कहता है कि इसमें बहुत ही बारीक दाने होते हैं, ठीक है, फाइन ग्रेन्स होते हैं, बहुत ही बारीक, जिनमें बहुत कम जो है वो हवा के गुजरने के चांसेस होते हैं, ठीक है, बहुत कम उनमें हवा गुजरती है, ठीक है। टाइटली हेल्ड होते हैं, इसका मतलब है कि वो टाइटली हेल्ड हैं तो उनमें जो वाटर आएगा वो इतनी जल्दी जो है वो रिटेन नहीं होगा, इतनी जल्दी कह लें कि वो पास आउट नहीं होगा, वो वहीं पर रिटेन होगा, वहीं पर बरकरार रहेगा। फिर कहता है कि इसमें ये होगा कि अगर वाटर वहाँ पर हैं तो उस उस क्ले में जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे वो इतनी जल्दी वॉश आउट नहीं होंगे, इतनी जल्दी बह नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कहता है कि इस तरह की सॉइल के साथ एक प्रॉब्लम होती है, क्ले के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि उसके फाइन ग्रेन की बारीक दानों की वजह से उसके अंदर एयर जो है वो मौजूद रहती है और पानी इतनी जल्दी वहाँ से वॉश आउट नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल उस क्ले में अगर कोई प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होता है, प्लांट कोई ग्रो करता है, तो वहाँ जो उसकी रूट्स होंगी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा ग्रो करना, ठीक है, क्योंकि जो वाटर होगा वो उस क्ले को हार्ड कर देगा, ठीक है। तो हार्ड सॉइल जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज़ सैंड। सैंड के बारे में कहता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन होता है हमारे पास चूना पत्थर, ठीक है, जिसको हम चूने का पत्थर कहते हैं। ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज एंड शेल रॉक्स जो होती हैं, इन सब से मिलके सैंड बनती है, ठीक है। आगे आपको बताती हूँ सैंड, अगर फॉर एग्जांपल आप ले लें हमारे पास डेजर्ट की जो सैंड होती है, ठीक है, उसको अपने माइंड में रखें, और या जो नॉर्मल सैंड हम अक्सर औक़ात हम अपने सामने देखते हैं कहीं पे, उसको अपने माइंड में रखें और फिर हम इसको रीड आउट करते हैं। फिर कहता है इट हैज़ लार्ज ग्रेन्स विद लॉट ऑफ एयर बिटवीन देम। आप अगर हम हाथ में रेत पकड़ते हैं तो आप उसको इजीली अपनी आइज़ के साथ देख सकते हैं कि उसके जो छोटे छोटे रेत के दाने होते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंट स्पेस होती है, ठीक है।
लाइक एक रेत के दाने में दूसरे दाने को इजीली सेपरेट किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि उनमें इजीली एयर जो है वो गुजर सकती है, और सेकेंडली इसका मतलब ये भी हुआ कि वाटर जो है वो इजीली उसमें से पास आउट हो सकता है। और ये टोटल ऑपोजिट हो गया क्ले के, ठीक है। क्ले में ये था कि वाटर जो है वो इजीली रिटेन नहीं होता है, जबकि इसमें जो है वो वाटर जो है वो रिटेन हो जाता है, ठीक है, बरकरार नहीं रहता पानी इसमें, और इजीली जो है वो वॉश आउट हो जाता है और अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को भी ले जाता है। अब इसका ये मतलब हुआ कि जो फॉर एग्जांपल जो प्लांट सैंड में ग्रो करते हैं उनको हॉट वेदर में रेगुलरली जो है वो वाटर चाहिए होगा ग्रो करने के लिए, तो वाटर जब उनके पास सैंड में स्टॉप करेगा ही नहीं, वो वॉश आउट हो जाएगा वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को लेके, तो वो प्लांट की ग्रोथ के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास डेजर्ट में जो प्लांट कैक्टस होता है, ठीक है, उसको आप देखें वो पानी उसको नहीं मिलता, लेकिन वो अपने स्टेम में वाटर को स्टोर करके रखता है हॉट वेदर के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सिल्ट। थर्ड टाइप ऑफ हमारे पास जो आ जाती है सैंड सॉइल की। कहता है सिल्ट इज़ मेड अप ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स विद लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब सैंड से और क्ले से ज़्यादा अच्छे फॉर्म में आ जाती है हमारे पास कि इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स भी पाए जाते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल भी पाया जाता है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी इसमें पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ये कहता है दिस एस्पेक्ट ऑफ सिल्ट मेक इट गुड फॉर प्लांट। अब इसका जो फ़ायदा है मिनरल्स का और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होने का, वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। फिर इसने डिफरेंस बताया है सिल्ट का सैंड और क्ले से कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्ले से बड़े होते हैं, जबकि सैंड के ग्रेन्स से वो छोटे होते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जो इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ही आराम से और बारीकी से वॉश होंगे, मतलब उनको थोड़ा टाइम लगेगा पानी के साथ वॉश आउट होने में। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं। कहता है कि अगर आप देखें तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में फोर्थ फॉर्म ऑफ सॉइल भी बताई गई है जिसको कहते हैं लोम, ठीक है। इसको मैं थोड़ा हाईलाइटेड कर देती हूँ। कहता है कि विनर ऑफ द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट इज़ लोम। सबसे जो बेस्ट सॉइल है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वो लोम है। अब लोम को हम पढ़ते हैं। लोम क्या है? कहता है लोम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्ले, सैंड एंड सिल्ट। इन तीनों से मिलके, क्ले से भी, सैंड से भी और सिल्ट से, इन तीनों से मिलके हमारे पास बनता है लोम। इट कैन ऑल्सो कंटेन ऑर्गेनिक मैटर। इसमें भी ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। वो जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि डिकम्पोजिशन जो होती है प्लांट्स और एनिमल्स की, जैसे वो डिके हो जाते हैं तो उससे जो बचता है, जो भी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी आ जाएंगे, वो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। फिर कहता है इट इज़ कंसिडर द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट बिकॉज इट रिटेन इनफ वाटर फॉर प्लांट्स टू गेट द न्यूट्रिएंट्स दे नीड बट अलाउज इट। मतलब इसका ये हुआ कि इसका जो बेस्ट पार्ट प्लांट्स के लिए ये है कि ये वाटर को इतना ही स्टोर करता है जितना पानी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पर एक और एक्टिविटी है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है सॉइल इरोजन को लेके। कहता है सॉइल डज नॉट ऑलवेज स्टे इन वन प्लेस। जो हमारे पास सॉइल है, जिसको हम मिट्टी या डर्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, वो एक ही जगह पर भी कभी स्टे नहीं करती है। हवा की वजह से फ्लड्स आते हैं, सैलाब जो होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से, पानी की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो मूव आउट हो जाती है। ओके, लास्ट पेज इस चैप्टर का कहता है लाइफ इन द सॉइल। सॉइल के अंदर जो लाइफ है, लाइक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ज़मीन के अंदर रहते हैं, उनके बारे में यहाँ पे पॉइंट्स कुछ लिखे हुए हैं। कहता है कि जितना ज़मीन के ऊपर लाइफ चल रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है, उतने ही ज़मीन के अंदर भी मौजूद है, लेकिन ह्यूमन आई जो है उन सबको नहीं देख सकती। जिनमें से सबसे पहले हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे। वो ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोस्कोप की हेल्प की वजह से हम उनको देख सकते हैं। और इसके अलावा इनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोगों ने पढ़े वो थे, बैक्टीरिया पढ़ा था, फंजाई पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरनली भी प्लांट को और सॉइल को हेल्प आउट करती हैं अच्छा फर्टाइल और ग्रो करने में। अब यहाँ पर जो पहले लिखा हुआ है एक्टिविटी जो लिखी हुई है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो ये है बैक्टीरिया ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिज्म सो दैट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दीज कैन बी यूज बाय न्यू प्लांट्स। वही बात जो मैंने आपको बताई ऑर्गेनिक मैटर की, कि ऑर्गेनिक मैटर कैसे होता है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेड प्लांट्स को, डेड एनिमल्स को डिके करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, जिनकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल को मिल जाते हैं और वो प्लांट की ग्रोथ के लिए, न्यू प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है
कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हार्मफुल होते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करता है, फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन है, सॉइल के अंदर मौजूद जो नाइट्रोजन होती है वो क्या होती है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत हार्मफुल होती है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, उस नाइट्रोजन को न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता है, जो कि यूज़फुल हो जाती है प्लांट्स के लिए। फिर कहता है फंजाई ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स एंड रिलीज द न्यूट्रिएंट्स फॉर न्यू प्लांट, सेम वही पॉइंट है। फिर कहते हैं फंजाई पासिंग ऑन, मतलब कि फंजाई जो है वो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स में डायरेक्टली जो है वो पास आउट करता है। फॉर एग्जांपल के जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पर सनलाइट जो है वो डायरेक्टली ज़मीन तक नहीं पहुँच सकती है, वहाँ पर जो है वो फंजाई क्या करता है, सॉइल को फर्टाइल करके न्यूट्रिएंट्स के थ्रू, ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू वो फूड पहुँचाता है प्लांट को। ठीक है, अब प्लांट्स के अंदर जो है वो लाइफ जो हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ी, उसके अलावा रहते हैं वॉर्म्स, रहते हैं सेंटीपीड, मिलीपीड, माइट्स, बीटल्स, स्लग्स, स्नेल्स और बहुत सारे और स्मॉल एनिमल्स रहते हैं, सॉरी इंसेक्ट्स रहते हैं, एनिमल्स भी कहले रहते हैं, हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है, सेंटीपीड, मिलीपीड, बीटल्स, ये सारे टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्ट्स की। तो ये भी हेल्प आउट करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने में। अब यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लें अर्थ फॉर्म की। ठीक है, तो अर्थ फॉर्म क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर छोटी छोटी टनल्स बना लेते हैं, जिससे वो मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो अंदर ज़मीन के अंदर, वो सॉइल के अंदर वो स्पेस बन जाती है। ठीक है, जिससे वाटर और एयर ईजीली पास आउट हो सकते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। और इसके अलावा यही जो हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं, यही सॉरी एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, ये भी डेड प्लांट्स को, डेड एनिमल्स को खाते हैं, और ये भी सेम वही फंक्शन करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर या न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं वो सॉइल को प्रोवाइड करते हैं, और ये एनिमल्स भी डिकम्पोजर्स का भी काम करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी सॉइल देखें जो बहुत ही डार्क कलर की है, अक्सर हम देखते हैं ना कि जब खेतों में हल चल रहे होते हैं तो नीचे से बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर की किसी पार्ट से जो है वो सॉइल निकल आती है, ज़मीन जो है वो होती है। तो वो क्या होता है कि उस जगह पर बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, जिसकी वजह से सॉइल का कलर चेंज हो जाता है। अब जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर किसी सॉइल में पाया जाएगा, उसका कलर उतना ही ज़्यादा डार्क होगा। तो ये छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, आपने सारा लेक्चर बहुत गौर से सुनना है। सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं चैप्टर के 2 क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैंने ये चैप्टर पहले करवाया आपको। सो बेस्ट ऑफ लक। कहीं से कोई चीज़ समझ नहीं आती आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।